मेरा नाम प्रवीण कुमार है। जी, इसका वीडियो मैंने 6 बजे के बाद सोशल मीडिया पे देखा था और हमारे माननीय एमएलए साहब की एक वीडियो थी कि उसमें ये चीज़ हुई है। हालांकि मेरे नोटिस में ये बात नहीं थी कि यहाँ स्टैच्यू जो है लग चुका है, क्योंकि इस पर जैसे एसडीएम साहब ने कहा है कि इस पे एफआईआर हो रखा है, इंक्वायरी हो रखा है। ये खुद भी कई बार फिटिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से, क्रैक्स की वजह से हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फिर भी इंक्वायरी में ये चीज़ बाद में सामने आती है कि कोई शरारती तत्व इसके पीछे है, तो उनको कड़ी से कड़ी मतलब पनिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो समाज को है उसको बांटने की कोशिश की जाएगी। हाँ, और कानून के रखवाले इनकी वजह से कानून बना है और इस पे संविधान पे देश चल रहा है। तो ऐसी शरारतें नहीं होनी चाहिए समाज में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पे बहुत हैवी फ्लड हुआ था, जो कि इस मूर्ति के ऊपर ऊपर से भी पानी निकला हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रेशर की वजह से या किसी स्टोन के लगने से इनका जो है यहाँ क्रैक्स पड़े हों गर्दन में, और अनफॉर्चुनेटली अभी ये नीचे गिर गई। तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि शरारती तत्वों ने ही ऐसा किया है। ये एक आप किसी भी एंगल में देखेंगे, हमारे बनी में ऐसा कोई इतना वो पहलवान नहीं है कि जो आएगा और ये यहाँ हथौड़ा लेगा और यहाँ पे वो हथौड़े से मारेगा और यहाँ से टूट जाएगा। तो ये अफवाह फैलाना बंद कीजिए। ये जो है वो सिर्फ एक जो फ्लड आया था उसकी मेहरबानी से ऐसा हुआ है, और हम बड़े बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ पे अम्बेडकर साहब की ये स्टैच्यू लगा है। तो इनकी प्रेरणा से न्यू जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर किसी शरारती तत्व ने भी ऐसा किया तो उसके लिए हमारे यहाँ पे एसएचओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, पुलिस स्टेशन साहब नज़दीक है, तो उसके एफआईआर हुई है, उसके ऊपर सारा काम होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। तो उन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाया, इसी संविधान से हमारा देश चलता है, हमारे लिए परम पूजनीय हैं। तो पिछले कल में एक खबर चली थी कि इनका जो स्टैचू यहाँ पर टूट गया है। फिर हम मौके पर आए, हमने देखा वाकई में स्टैचू टूट गया था। स्टैचू की जो गर्दन है वो टूट के नीचे गिर गई थी। तो ये जो बाबा साहब का स्टैचू है, इससे हमारे मंजेरी पार्क में ये कुछ 4-5 महीने पहले लगाया गया था, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। ये कागज़ में रैप्ड ही था, तो हम इसके उद्घाटन का वेट कर रहे थे। मीनवाइल अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा सैलाब आया 2 महीने पहले पूरे नॉर्थ इंडिया में, जिससे हमारा बनी क्षेत्र में भी बहुत बारिश हुई। और ये जो हमारा मंजेरी पार्क है जहाँ पर ये स्टैचू लगा हुआ है, ये बिल्कुल बनी के बीचों बीच, सेवा रिवर के बीचों बीच सेंटर में स्थित है। तो इसके दोनों तरफ से पानी चल रहा था और इतना भारी ये सेवा रिवर चल रहा था कि इसने जो है आधे से ज़्यादा मंजेरी पार्क जो है तबाह कर दिया। तो ये जो पानी है, इतना पानी था कि बाबा साहब की मूर्ति के साइड से और ऊपर से भी जा रहा था, और इतने ज़्यादा पत्थर आए कि ये पूरा पार्क ही तबाह होने की कगार पर था। लेकिन खुशकिस्मती से हमारा आधा पार्क बच गया और बाबा साहब की मूर्ति भी बिल्कुल बच गई। तो फिर हम पूरे बनी वासियों ने मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर ये बनी पार्क साफ़ किया, यहाँ से सारे पत्थर हटाए। तो मूर्ति तब ठीक थी 1-2 महीने पहले। तो पिछले कल में जो है ये टूट के गिर गई, इसका जो सिर था वो टूट के गिर गया। तो मेन रीज़न यही है, सभी को लगता है, बिल्कुल सामने दिख रहा है कि ये इतने ज़्यादा पत्थर आए हैं, जिससे इन पत्थरों से बार बार टकराने से इस मूर्ति में जो है स्टैचू में क्रैक डेवलप हुआ होगा, जिस क्रैक की वजह से क्रैक बढ़ता बढ़ता कुछ समय उसने लिया और पिछले कल को जो क्रैक बढ़ गया और जो मूर्ति का जो स्टैचू है टूट के नीचे गिर गया। तो इसमें मेन रीज़न यही है, सैलाब और ये पत्थरों का टकराना, जिससे ये गिरा है। अदरवाइज़ आप देखें कि स्टैचू के ऊपर और कोई भी ऐसा निशान नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। बाकी अगर कुछ लोगों को लगता है कि किसी असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया है, तो उसको भी चलो हम सीधा सीधा रूल आउट नहीं करते। उसके लिए पुलिस हमारे साथ है, हमारे डीएसपी साहब हमारे साथ खड़े हैं, एसएचओ हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने पिछले कल एफआईआर भी दर्ज कर दी है इस मामले को लेकर, और इसमें जो है इंक्वायरी शुरू हो गई है। इस इंक्वायरी से कुछ दिनों बाद बिल्कुल साबित हो जाएगा कि इसके टूटने की वजह क्या हो सकती है। यकीनन जैसे ही कल हमें इंफॉर्मेशन इस तरह की मिली कि यहाँ पे पार्क में इस तरह का जो है स्टैचू, ये पहले पूरा रैप्ड था, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली एसएचओ साहब मौके पे आए और जिन लोगों ने भी यहाँ देखा था, तो उसके बाद इसमें इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। बट आप पूरा मंजर दिखा सकते हो पार्क का, यहाँ पे जितना भी ये पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है मतलब पार्क का, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और जिस तरह से लोगों का भी मतलब जो हमें इनिशियली भी आए, किसी तरह का किसी ने किसी पे कोई शक का
अभी तक कोई जाहिर नहीं किया है, ना किसी तरह का कोई ऐसा एविडेंस अभी हमें मिला है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, हम कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं कर रहे हैं, ना कर सकते हैं, बट ये हम यकीन के साथ कहेंगे कि पुलिस इसमें जो है बखूबी मेहनत के साथ बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे हम, और इसमें जो भी अगर कोई ऐसा एंगल होगा तो वो हम इसमें जो है वो लाएंगे इसमें सामने। बट